गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। 5 मिनट्स स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है रिलेटेड विद मार्केट कैप एनालिसिस से। नाउ अभी तक हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जिनमें से सबसे पहला था कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल इकॉनमी कैसी है। सेकेंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अपनी कंट्री की इकॉनमी कैसी है। देन इसके बाद में जो आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये जाननी चाहिए कि जो आप शेयर बाय करना चाहते हैं वो बेसिकली कौन से सेक्टर का है। नाउ अगर आपको ये पता चल गया कि ग्लोबल इकॉनमी बढ़िया चल रही है इस समय, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट अच्छी है और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ में हमारी अपनी इकॉनमी भी बढ़िया है, ठीक, देन आपने चुन लिया कि फार्मा सेक्टर इस समय बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। देन अगली चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए वो है रिगार्डिंग विद अ मार्केट कैप एनालिसिस। नाउ हम में से बहुत सारे लोग होते हैं कि कंपनीज को डिस्कस करते समय क्या करते हैं कि हम केवल कंपनी के रेट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। क्या कि कंपनी किस भाव पर है, इस समय जो कंपनी चल रही है वो कितने रुपए की है, 2 रुपए की है, 10 रुपए की है, कौन सी कंपनी है, हम केवल उसका रेट डिस्कस करते हैं। बट जो समझदार लोग हैं वो बजाय कंपनी के रेट डिस्कस करने के डिस्कस करते हैं कंपनी का मार्केट कैप। नाउ अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि कंपनी का मार्केट कैप बेसिकली क्या है। तो मार्केट कैप और कुछ नहीं है, कंपनी के शेयर्स मार्केट के अंदर कितने अवेलेबल हैं, इन शेयर्स पर आज का कंपनी का भाव कितना है, इस दोनों को गुणा कर दीजिए, जो भी अमाउंट आता है वो कंपनी का मार्केट कैप या मार्केट कैपिटल कहलाता है। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कैपिटल आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी कंपनी का। जब हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी का हम मार्केट कैप क्यों डिस्कस करें, हमारे लिए इसकी ज़रूरत क्या है, इस बात को समझिए। 10 करोड़ रुपए या समझिए कि जीरो से लेकर और तकरीबन 500 करोड़ रुपए तक अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप है तो आप ऐसी कंपनी को माइक्रो कैप्स के अंदर रख सकते हैं। इनको आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटी कंपनियां हैं। देन 5,000 करोड़ रुपए तक की कंपनी को आप स्मॉल कैप, देन 20,000 करोड़ तक की कंपनी को आप मिड कैप, और 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी को आप लार्ज कैप का नाम देते हैं। अब ये तो हो गई केवल इसकी डेफिनेशन। हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर मार्केट कैप जानने की ज़रूरत क्यों है। तो इस बात को समझिए कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि जो आप कंपनी बाय कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो में जब मार्केट गिरे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आप हमेशा बड़ी कंपनियों के साथ जाइए, लार्ज कैप के साथ। कंपनियों का मार्केट कैप देखिए कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है तो ये कंपनियां बड़ी हैं। जैसे आप सुनते हैं कि रिलायंस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है, टीसीएस का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का है। आप ये सुनते हैं ये बातें, ये बड़ी कंपनियां हैं जो डूबने में बहुत टाइम लगाएंगी। इन कंपनियों के डूबने का जो अंदाज़ा है वो बहुत कम है, डूबने की संभावना बहुत कम है। ये हैं लार्ज कैप्स। देन आती हैं मिड कैप। 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की कंपनियां मिड कैप होती हैं, 5,000 करोड़ तक की कंपनियां स्मॉल कैप होती हैं, और एकदम छोटी कंपनियां जो 10 करोड़ से 500 करोड़ तक की हैं ये माइक्रो कैप हैं। अब लार्ज कैप तो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है, तो फिर छोटी कंपनियां क्या करती हैं। असल में आपने जितने भी निवेशकों को मल्टी बैगर शेयर्स के बारे में सुना है कि किसी ने टाइटन में करोड़ रुपए कमाए, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर ने, या आयशर मोटर में मोतीलाल ओसवाल ने करोड़ों रुपए कमाए, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये कंपनियों को उस समय पकड़ते हैं जब ये कंपनियां बिल्कुल छोटी माइक्रो कैप होती हैं, अभी एकदम तुरंत की शुरू हुई, 200-300 करोड़ रुपए की कंपनी है, तब वो उस कंपनियों को बाय करते हैं। फिर ये इन कंपनियों को अपने पास अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं 5 साल 10 साल के लिए, और ये कंपनियां धीरे धीरे बढ़ते हुए, मार्केट कैप इनका बढ़ता है 500 करोड़ से 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, और जैसे जैसे इनका मार्केट कैप बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो रिटर्न है वो बढ़ता जाता है। तो कायदे से जब भी आप कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट की हालत क्या है और अपनी देश की इकॉनमी की हालत क्या है। सेकंड, जो आप कंपनी बाय करना चाहते हैं उस कंपनी का सेक्टर कौन सा है, क्या उस सेक्टर की कंपनी परफॉर्म करेगी, क्या वो सेक्टर इसमें परफॉर्म कर रहा है। तीसरी चीज़ कि जो आप कंपनी बाय करना चाहते हैं उसका मार्केट कैप कितना है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ है, तो ऐसी कंपनी से रिटेल निवेशक को आमतौर पर दूर रहना चाहिए। कब तक, जब तक आपके पास कम से कम 5 से 7 साल का सीरियस तजुर्बा ना हो
अगर आप बहुत सीरियस निवेशक हैं, जिसके पास ढंग का नॉलेज है, जो कंपनीज अच्छी तरह से पढ़ सकता है, जो बिजनेस मॉडल अच्छी तरह से पढ़ सकता है, अगर आपके पास में ऐसा तजुर्बा नहीं है तो आप कंपनी से दूर रहिए, छोटी कंपनियों से जिनका मार्केट कैप एकदम ज़रा सा है। हमेशा निवेश करिए बड़ी कंपनियों में, लार्ज कैप्स में, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। अब हमें यह पता है आप में से सुनने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो मार्केट कैप कभी देखते ही नहीं होंगे कंपनियों की। आधों को तो पता ही नहीं होगा कि मार्केट कैप भी होता है कुछ। वो केवल देखते हैं कि बस टाटा मोटर्स 150 रुपये बाई करो, 200 रुपये पे बेच दो। नहीं करना है कभी ऐसा। किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो देखिए वो कंपनी का मार्केट कैप। अगर बहुत छोटा है, 10, 20, 50 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, और आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आपको कंपनियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, दूर हो जाइए ऐसी कंपनियों से। आपके लिए नियम क्या है? 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप जिन कंपनियों का है, केवल ऐसी कंपनियों में हाथ डालिए। ये बहुत ज़रूरी नियम है आप लोगों के लिए। क्यों? वो कंपनी जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, ज़्यादातर वक्त ऐसी कंपनी बेसिकली है क्या कि इसने अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कर लिया है। ये एक ऐसा पेड़ है जो 5-6 सालों से लगातार फल दे रहा है। तो अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि यह पेड़ कभी भी सूखेगा। इसीलिए न्यू कमर्स जो हैं उनको छोटी कंपनियों के साथ नहीं जाना चाहिए, उनको हमेशा बड़ी कंपनियां ढूंढनी चाहिए, तब तक जब तक कि आपका मार्केट में तजुर्बा 5 से 10 साल का ना हो, और वो भी सीरियस तजुर्बा। सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि यहाँ तक का जो मार्केट कैप के बारे में हमने आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दी है, ये जानकारी आपको समझ में आएगी। और ये डाटा बेसिकली आपको मिल कहाँ से सकता है? ये डाटा आपको screener.com से, या फिर आप किसी भी और वेबसाइट से, जैसे screener.com से अगर आप उठाएंगे तो screener.com में आपको यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस कंपनी का मार्केट कैप आपको सामने सामने दिखाई देगा। जैसे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए मार्केट कैप इसका 27,000 करोड़ रुपए का। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। इसी के कंपैरिजन में इसी सेक्टर की KPIT 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी छोटी है, हालांकि 3,000 करोड़ भी अच्छा खासा अमाउंट है, 200-300 करोड़ से तो बहुत बड़ा है। तो अगर आप इसी सेक्टर में मान लीजिए कि कोई और कंपनी होती जिसका 200-300 करोड़ का मार्केट कैप होता, तो वैसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। और इसीलिए देखिए कि जो बड़े बड़े मार्केट कैप जिनका बहुत बड़ा है, जैसे 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 25,000 करोड़ का एम्फेसिस का है, तो आपको ये कंपनियां लगातार बिजनेस चैनल पर सुनाई देती हैं, क्योंकि ये कंपनियां वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी आप वेबसाइट screener.com पे चले जाइए, या मनी कंट्रोल पे चले जाइए, या BSE की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको ये हर जगह अवेलेबल मिलेंगी। ध्यान रखिए, तीसरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो है रिगार्डिंग मार्केट कैप। ज़रूर देखिए किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले उसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से बड़ा। और हाँ, अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, एक सीरियस निवेशक जो लंबे टाइम के लिए मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं बड़ा, ऐसे लोगों को हमेशा 10 से 100 करोड़ तक के मार्केट कैप वाली कंपनीज ढूंढनी चाहिए। दोबारा सुनिए, अगर आप एक सीरियस निवेशक हैं और लंबे टाइम के निवेशक हैं मार्केट में, और आपका नॉलेज सफिशिएंट है मार्केट में, तो हमेशा ध्यान रखिए कि बड़ा पैसा मार्केट में छोटी कंपनियों में ही बनता है। इसलिए 10 से 100 करोड़ रुपए तक के मार्केट कैप वाली कंपनियां ढूंढिए, ढंग से ढूंढिए, और अगर अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं तो उन कंपनियों में निवेश कीजिए। ओके, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखेंगे, कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं रखेंगे, टू द पॉइंट बात होगी इन सेशंस के अंदर, क्योंकि सेशंस छोटे रखने और केवल काम की बात करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।